हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ट्रूथ ऑफ सनातन। कैसे आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या। निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट बेसिकली भारत यहाँ पे डेवलप करना चाहता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, टाउनशिप एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। मतलब सरकार का कहना है कि इससे इंडियन रीजनल ट्रेड हब बन जाएगा। इंडियन ओशन में हमारी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मजबूत होगी और मरी टाइम मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, क्योंकि ग्रेट निकोबार की लोकेशन मलक्का स्टेट के बहुत करीब है। अब ये मलक्का स्टेट है क्या? मलक्का स्टेट बेसिकली एक सी रूट है जो इंडियन ओशन को चाइना सी के साथ जोड़ता है, और उस रूट के थ्रू चाइना अपना सारा का सारा ऑयल, एनर्जी, इंटरनेशनल ट्रेड करता है। और चाइना की पूरी डिपेंडेंस इसी रूट के ऊपर है अपने पूरे ट्रेड को लेकर। इवन की जापान, साउथ कोरिया जैसे देश भी इसी रूट को यूज कर रहे हैं। अब ये हुआ मलक्का स्टेट के बारे में। अब निकोबार और मलक्का के बीच में गैप बहुत कम है, जो आपको मैप पे दिख रहा है। इस मैप के अनुसार आप जो गैप देख रहे हैं, अगर यहाँ पर हम अपना ट्रेड हब बना ले, इंडिया अपना ट्रेड हब बना ले, तो चाइना के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये सी रूट के थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसकी कौन सी शिप कहाँ से कितने बजे निकली। इवन की अगर वो हमसे ज्यादा चहचे पैपे करेगा तो भी उसके रूट को डिस्टर्ब किया जा सकता है, और अगर एक बार वो रूट डिस्टर्ब होता है तो चाइना की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ये तो रहा इस प्रोजेक्ट का एक वो पॉइंट जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है कि अगर हम उस चीज को मजबूत करते हैं तो इंडियन ओशन के अंदर एक तो हमारी प्रेजेंस अच्छी बन जाएगी, दूसरा हम एक ट्रेड हब बन सकते हैं, जैसे कि मलक्का स्टेट के ऊपर बना हुआ है सिंगापुर के पास। अगर हम वैसा ट्रेड हब बन जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हमारे पास ही आएंगी, क्योंकि एक ट्रस्ट लेवल होता है कि वहां पर हम जा सकते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि भैया राहुल गांधी जी ने एज यूजुअल, क्योंकि कांग्रेस को किसी भी तरीके से बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलना है और एक नैरेटिव क्रिएट करना है, तो उन्होंने नैरेटिव क्रिएट करना शुरू कर दिया कि इन्वायरमेंट में, ट्राइबल्स के बारे में और अलाना फलाना सारी चीजों के बारे में। जो चीज राहुल गांधी ने नहीं बताई है, उन्होंने अपने जीजा को कैसे प्रॉपर्टीज दिलवाई, तब नहीं सोचा उन्होंने किसी इन्वायरमेंट के बारे में, किसी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, लेकिन अब सोच रहे हैं। और उनको ये बता दूं, इन्हीं की दादी ने ये चीज पहले बोली हुई है कि भैया हमें निकोबार के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बनानी चाहिए, अपनी नेवल फोर्सेस लगानी चाहिए, ताकि हम एक डोमिनेंस क्रिएट कर पाए। उसी को एग्जीक्यूट करते हुए बीजेपी ने ये काम करना शुरू कर दिया है। और बीजेपी ने ये भी बता दिया है कि जिन चीजों के बारे में कांग्रेस बात कर रही है उनके लिए ऑलरेडी एनओसी ले ली गई। तो ये तो हुई एक चीज। लेकिन अब मैं राहुल गांधी से एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता हूँ, 2008 में जेपिंग और राहुल गांधी ने जो एमओयू साइन किया है उसकी कॉपी ऑफिशियली किसी भी साइट पर क्यों नहीं है? ऐसा क्या छुपा रहे हैं आप, जबकि उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप रीजनल इश्यूज के बारे में बात करेंगे, आप पर्सनल मीटिंग्स के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस के बारे में बात करेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट आज तक किसी भी साइट पर अवेलेबल क्यों नहीं है? आप ऐसा क्या छुपा रहे हैं उसमें, जो आप बार बार जब भी कोई भी चीज चाइना के अगेंस्ट होती है तो आप उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं कि नहीं, चाइना के साथ ये नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं देता हूँ इस वीडियो को पूर्ण विराम और आपको सोचने पे मजबूर करता हूँ कि असलियत में क्या ये स्ट्रेटेजी जो सरकार कर रही है निकोबार के ऊपर सही है या गलत है। प्लीज 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 कमेंट करके बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।